तो ऐसे श्री मनु जी महाराज भी भगवान के अवतार के एक कारण बने। इनका राज्य बड़ा आनंदोत मगन हो रहा था। बुढ़ापा, जर्जर अवस्था, वृद्धावस्था आ रही थी। एक दिन की बात थी, श्री मनु जी महाराज अपने अट्टालिका पर छत पर बैठ करके रो रहे थे। माता शत्रुपा को कहीं से पता लग गया और वो भी छत पर चढ़ गई। उसने अपने पति को पूछा कि आप खामोश हैं, बात के आंख में आंसू हैं, क्या दिक्कत है मुझे बताइए, आप मुझसे मत छिपाइए। तब कहा मनु जी महाराज ने, देवी मेरा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करता रहा, लोग मेरा सम्मान करते रहे, सम्मान की माला मैं पहनता रहा, कब जीवन गुजर गया। कथा हमारे और आपके लिए, संसार के सम्मान में ही तो जिंदगी निकल गई है। दूल्हा बन के ससुराल में गए, जीजू आइए, जीजा आइए, फूफा आइए, और इसी में छाती कुप्पा करके निकली और बस इसी आदर में, इसी मान, इसी सम्मान में पूरा जीवन चला गया। किसी के चाचा बनकर, किसी के फूफा बनकर, किसी के जीजा बनकर, किसी के मौसा बनकर और किसी के पापा बनकर, किसी के पति बनकर, किसी की पत्नी बनकर, बस इन्हीं संबंधों में सम्मान पा करके खाने पीने की वस्तुओं में भटक करके है जीव इसने अपनी जिंदगी को ऐसे ही निकाल दिया। श्री मनु जी महाराज इसी बात को तो कह रहे हैं, रानी मैंने इतना मूर्खतापूर्ण काम किया, जो चीज़ें टिकाऊ नहीं थी उनको मैंने अपना मान लिया, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया। राज्य को चलाने के लिए कितना मुझे झूठ बोलना पड़ा, राज्य को चलाने के लिए कितने बेकसूर लोगों को मैंने दंड दिया। आज मैं बहुत उत्कुंठित हूं। धिक्कार मेरे लिए है कि मैं अपना मनुष्य जीवन नहीं पहचान पाया। अब क्या बचा है, जिंदगी तो पूरी निकल गई, कुछ हमारे हाथ बचा नहीं है। माता शत्रुपा ने अपने पति के आंख के आंसू पोंछे अपने पल्लू से और कहा, राजन कल नहीं, इसी समय नहीं, अभी यह राज्य बच्चों को सौंप दो और मुझे लेकर के अभी बेड़ में चलो, जंगल में बास करें। अब यहां रहना ही नहीं है, बचा खुचा जीवन है वो ईश्वर के लिए, वो भगवान के लिए। अयोध्या की यह घटना है, यह धरती का राजनीतिक क्षेत्र अखाड़ा अवध रहा है शुरू से, और यहाँ के ये राजा हैं। राजा ने शीघ्र ही राज सत्ता बच्चों को सौंप दी और बिल्कुल समय नहीं लगाया। साथ में कुछ भी नहीं था, जो अटैचियां लगा करके जाते हैं कि आप ये सोच रहे हैं वो भजन कर लेंगे, कभी नहीं, कुछ भी नहीं लिया और राजा रानी उसी पामो चल पड़े। गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत चौपाइयाँ लिखी हैं। पंथ जात सो ये मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। राजा और रानी जब चल रहे थे रास्ते में तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं ज्ञान मनु जी महाराज के रूप में, भक्ति माता शत्रुपा मैया के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे, और ये चलते रहे। घर छोड़ दिया बिल्कुल, और छोड़ना आपको भी पड़ेगा, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्ष के बाद। नहीं छोड़ोगे तो ये घर के लोग जबरदस्ती से छीन लेंगे आपसे, लेकिन ये छीने उससे पहले ही दे दें तो ज्यादा ठीक है। चोरी करने वालों की तलाशी ली जाती है, और माल जब तलाशी में मिल जाता है तो बड़ी बदनामी होती है, मुंह इतना निकल जाता है। आपकी तलाशी ली जावे उससे पहले ये सब छोड़ छाड़ दो, उतना रख लो जितना आप बुढ़ापा झेलने के लिए जितने की जरूरत है। छोड़ना पड़ेगा, पक्का छोड़ना पड़ेगा, राजी से नहीं तो गैर राजी से। राजी से छोड़ दें तो ज्यादा ठीक है। अभ्यास करो। यदि घर में बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं तो घर छोड़ने का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। आप नानी और दादी बन गई हैं, ये पुरुष फिर भी छोड़ देते हैं। माताओं को छोड़ने में कष्ट होता है, ये नहीं छोड़ पाती, क्योंकि इनको बच्चों की, पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही, अब बच्चों के बच्चों की नाक पहुंचने में लगी है। तुम्हें नाक पहुंचना इतना अच्छा लगता है,
जीवन भर नाक ही पहुंचती रहोगे, कुछ और भी करोगे? भजन कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो। अपने पति को कहो कि एक बार हमें हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश दर्शन करा के मथुरा की जन्मभूमि तो दिखा के ले आओ। वो जगह कितनी पावन होगी जहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। वहाँ पर एक बार तो उस स्थान का हमें दर्शन करा दो। नहीं, ये बोलिए उन्हें।